नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 19 जुलाई 2020 के वन लाइनर करंट अफेयर्स में उन तमाम महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समसामयिक सूचनाएं प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी के बीच लाई जा रही है। कोई भी एक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अमहत्वपूर्ण प्रकार का नहीं है, अतः प्रत्येक प्रश्न को आप गौर से ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन यदि इससे आए परीक्षा में तो गलत न होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई 2020 के इस क्लास में जो महत्वपूर्ण करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, आईआईटी मद्रास द्वारा दिया गया चर्चित शब्द मेडिकैप क्या है? तो उसका सही आंसर होगा पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। पहला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास द्वारा दिया गया चर्चित शब्द मेडिकैब क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, किस ऑस्कर विनर को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 दिया गया? आंसर होगा केट विंसलेट। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, किस ऑस्कर विनर को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 दिया गया? आंसर होगा केट विंसलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। तीसरा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान यहाँ पूछा जा रहा है, तो स्थान हो जाएगा तीसरा स्थान रहा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स फंड नहीं, इंडेक्स होगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में, इसको ज़रूर याद करिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा बढ़ावा हेतु भारतीय CERT ने इजराइल की संस्था से MOU किया? तो आंसर हो जाएगा INCD, इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट। देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ICRA प्रोजेक्ट के अनुसार भारत की GDP फिस्कल ईयर 2021 में 5% से बढ़कर हो जाएगी 9.5%। ओके, कौन सी संस्था बोली कि फिस्कल ईयर 21 में भारत की GDP 5% से बढ़कर 9.5% हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ICRA प्रोजेक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में आए तूफान एम्फान से हुए नुकसान को कम करने हेतु नाबार्ड ने कितनी राशि पश्चिम बंगाल को दिया? आंसर हो जाएगा 795 करोड़। आंसर हो जाएगा 795 करोड़। क्वेश्चन देखिए, ये भी बन सकता है इस क्वेश्चन से कि पश्चिम बंगाल में हाल में कौन सा तूफान आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्फान। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल में एम्फान तूफान किस राज्य में आया था? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह भी आप इसको ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो बनाया गया रोशनी नाडार को। किसे बनाया गया है? रोशनी नाडार को। ये शिव नाडार की पुत्री हैं और HCL की स्थापना 1976 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है? आंसर हो जाएगा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है? तो फिर यहाँ पे आप गलती कर देंगे जब ये क्वेश्चन आप पढ़े नहीं रहेंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि इतना टफ
फॉरेस्ट के बारे में ये पूछ कैसे दिया। चूँकि ये इस समय चर्चित है इसलिए आने वाले परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और चूँकि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेडेशन का काम किया है इसलिए संभव है कि इस परीक्षा में पूछा जा सके कि पोबर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा असम। तो इस पहलू से भी इसको आप देखेंगे। आप ये ना सोचिए कि मैडम अपग्रेड के बारे में बता रही हैं, मैडम इसलिए ये क्वेश्चन लाई हैं ताकि आप जान सकें कि अगर क्वेश्चन बने कि पोबर रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है तो आप सही उत्तर लगाएं असम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लाती हूँ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम आरंभ किए, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम आरंभ किए, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किस राज्य ने किया, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किस राज्य ने किया, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तगम जनजाति का संबंध किस राज्य से है, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, या कथन कारण में पूछ दिया जाए या सुमेलित करने में पूछ दिया जाए। तो आप जब जानेंगे तगम जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है तो आप बेहिचक होके सही टिक लगाएंगे। तो आप इसको भी गौर करते चलिए। आप ये ना सोचिए कि मैं विमोचन के बारे में बता रही हूँ कि तगम जनजाति की पुस्तक का विमोचन हुआ तो इसको हम करंट में शामिल कर लें। शामिल इसलिए किए हैं ताकि अगर क्वेश्चन पूछे कि तगम जनजाति का संबंध किससे है तो अरुणाचल प्रदेश आप सही टिक लगा सकें। ठीक, और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि पुस्तक का विमोचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृति को बचाने, सजोने, बढ़ावा के लिए संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दी, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ओके, किस राज्य ने संस्कृति को बचाने, सजोने, बढ़ावा के लिए संस्कृति परिषद की गठन की मंजूरी दी, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने किया। अब क्वेश्चन जो मैं बताने वाली हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसको जरूर आप याद कर लेना। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति बनाया गया। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति बनाया गया, आंसर होगा सूरीनाम। ओके, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति बनाया गया, आंसर हो जाएगा सूरीनाम। और इससे मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप देखिए सूरीनाम का लोकेशन, जो सूरी है, सूरीनाम देश, वो कहाँ पर अवस्थित है, इसकी राजधानी कहाँ पर है। ठीक, और सूरीनाम की सीमा कैसे कहाँ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने किया। ठीक है, किस राज्य ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया, इसका सही आंसर होगा 2026। आईओसी ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026। आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के किस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, आंसर हो जाएगा नूर वली मसूद। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के किस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, आंसर हो जाएगा नूर वली मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा श्री BK यादव। चूँकि भारत के इतिहास में पहली बार रेल को बंद किया गया था और इस समय रेलवे द्वारा तमाम प्रकार के अग्रेतर कल्याणकारी कार्यवाही की जा रही हैं, अतः रेलवे
से संबंधित जितने भी तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका नाम आप सभी को पता होना ही चाहिए। उसी के क्रम में आज आप सभी को मैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की तैयारी करवा रही हूँ, श्री BK यादव। जरूर आप नाम इनका याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? किस राज्य ने सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर होगा साथियों दिल्ली। किस राज्य ने सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिए, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर समझौता किन दो देशों के बीच हुआ जो झीलम नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा पाकिस्तान और चीन। सही आंसर होगा पाकिस्तान एवं चीन। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाए जाने की प्रस्ताव किया गया है या बन रहा है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया के जिस फुटबॉल खिलाड़ी, ध्यान रखिए क्रिकेट खिलाड़ी नहीं, फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की, वो थे माइक जेडिनक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सुमेलित करने में या कथन कारण में या सत्य कथन का, तो उसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की वे थे माइक जेडिनक। तो वे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक जेडिनक का संबंध है फुटबॉल खिलाड़ी से और ये बहुत ही अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, भारत ने किस देश के साथ संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? आंसर हो जाएगा भूटान। भारत ने किस देश के साथ संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? आंसर हो जाएगा साथियों भूटान। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल निवासी और विदेशी दोनों को इसमें मैं शामिल की हूँ। बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग गतिविधियों में रैंकिंग में स्थान कितना पाया? तो उत्तर हो जाएगा 10वां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल में कौन कौन है? निवासी और प्लस जो विदेश में भी भारत के निवासी हैं वो बौद्धिक संपदा फाइलिंग गतिविधि की रैंकिंग में स्थान है 10वां। फिर से एक बार देखिए कौन सा रिपोर्ट है ये? 2019 रिपोर्ट। कौन सी संस्था कर रही है? विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक। ठीक है, और बौद्धिक संपदा फाइलिंग गतिविधि की रैंकिंग में देखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत ने किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के साथ 15वीं शिखर सम्मेलन का बैठक वर्चुअल प्रारूप में किया? तो वो हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक फेरी बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड किस देश के लिए 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक फेरी बनाएगा? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल आरंभ किया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हेल्थ के लिए ये योजना आरंभ किया गया, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, तो वो हो जाएगा आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैटोग्राम पोर्ट हाल में चर्चित है, ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चैटोग्राम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चर्चित क्यों रहा? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्ताव हुआ है कि कोलकाता से अगरतला के बीच कंटेनर
ओके, कंटेनर जहाज का आवागमन सुनिश्चित होगा व्यापार सुदृढ़ता के लिए। इस वजह से ये चट्टोग्राम पोर्ट चर्चित रहा। क्वेश्चन बन सकता है कि चट्टोग्राम पोर्ट किस देश में है, तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैप इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र संगठनों में से किसके साथ युवा लोगों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए भागीदारी की है? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, यह कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखिए किसको मैं पूछ रही हूँ कहाँ पर है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की अवस्थिति पूछ रही हूँ कि यह कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों 2023। कितनी विडंबना है कि अभी भी हमारे देश का पूर्वोत्तर राज्य पूर्णतया रेल से अभी जुड़ा नहीं है। हालांकि भारत सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के क्रम में योजना बनाई गई है कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, और इसलिए मणिपुर, नागालैंड, मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। तो साथियों, आज मैं आपको उन तमाम समसामयिक घटनाओं से परिचित कराई जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इन तमाम समाचार को मैं विभिन्न समाचार पत्रों से एकत्रित की हूँ, साथ में कई अन्य स्रोत से भी आप सभी के बीच ये क्वेश्चन लाई हूँ, ताकि आप सभी एक प्लेटफॉर्म पर अपने बहुमूल्य समय को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवश्य ही दें। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस क्लास को लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप इसका सदुपयोग ऑडियो और वीडियो फॉर्म दोनों में कर लें। सबसे पहले आप इसको देखा करें, हर क्वेश्चन को जब आप देख लें तो जब भी खाली वक्त रहे तो इसको आप ऑडियो के रूप में सुनिए, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो आपके जब कान में बार बार जाएगा क्वेश्चन तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सहजता के साथ इसका सही आंसर दे देंगे साथियों। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।